प्रोफेसर गाओ, क्या आपने यहाँ हमें गेम देखने के लिए बुलाया है? जिंदगी भी शतरंज के खेल जैसी है, ब्लैक एंड व्हाइट में उलझी हुई। जीतने के लिए अपने गुस्से पर काबू रखना होगा और हारने वाले को हार का पछतावा नहीं होना चाहिए। सीधे पॉइंट की बात कीजिए। तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें यहाँ वही प्रॉब्लम डिस्कस करने बुलाया है। मैं आपको अपना जवाब ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अब आपको क्या सुनना है? तुम इससे मिलने गई थी? मैंने तुम्हें यहाँ यही प्रॉब्लम डिस्कस करने बुलाया है। जानना चाहता हूं तुम इसे सॉल्व कैसे करोगी। मेरे लिए वो अरेंजमेंट आपने ही करवाया है ना? कैसा अरेंजमेंट? मैं जानती हूँ आप मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करते। साशा का करियर आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं हार्डवर्क के बाद इस पोजीशन तक पहुंची हूँ और मेरी रेपुटेशन पर दाग या धब्बा लगे शायद आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप चाहते हैं कि इसका इल्जाम मैं अपने सर पर ले लूं ताकि साशा का करियर बच जाए। जानता नहीं था तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। पापा, ये अभी भी बच्ची ही है, बोलने से पहले सोचती नहीं है। मैं ये इल्जाम अपने सर पर ले सकती हूँ, बदले में आपको कुछ देना होगा। क्या चाहिए तुम्हें? मेरी मॉम को कॉल करके उनसे माफी मांगिए। कभी नहीं। फिर बात करने का फायदा नहीं है। अब मैं चलती हूँ। रुको, रुक जा। लिंची, पापा प्लीज आप मान जाइए। ग्रैंडपा, उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मेरी थी। वो गलती मुझसे हुई है। साशा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मैं स्टेटस में तुमसे छोटी हूँ, पर मेरी सजा तुम नहीं भुगतोगी। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मैं लूंगी। पर क्यों? ये तुम्हारी वजह से नहीं, पर इसलिए क्योंकि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था मैंने खुद से ये वादा किया था कि अपने अच्छे बुरे काम की जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगी और उसके अंजाम को भी अकेले झेलूंगी। अब मैं जाती हूँ। लिंची, ग्रैंडपा, गलती मुझसे हुई है, लिंची से नहीं। मिस्टर ज़ैंग से माफी मैं मांगूंगी। मैंने कहा ना, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, तुम बीच में नहीं बोलोगी। नहीं, मेरे खानदान के बच्चे ऐसे झगड़ा नहीं करते हैं। तुम दोनों सिर्फ कलीग ही नहीं हो बल्कि बहनें भी हो। तुम्हारी रगों में हमारे खानदान का खून है। अब एक मुसीबत आ गई है तो इल्जाम लेने की बजाय इसे निकालने का रास्ता सोचो। समझदारी से काम लो। यहाँ आओ, बैठकर बात करो। यहाँ कर बैठो। आ जाओ। पापा सुनिए, आप बैठिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। लगभग 40 साल पहले मैंने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को ट्रांसलेट किया था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक शब्द के गलत ट्रांसलेशन की वजह से चाइनीज और फॉरेन पार्टीज ने उस टेक्स्ट को बार बार पढ़ा। इससे वर्क प्रोग्रेस रुक गया था और केस हैंडलिंग भी डिले हो गई थी। इसके लिए मैंने खुद को बहुत गिल्टी फील कराया था। फिर क्या हुआ था ग्रैंडपा? फिर मेरे टीचर ने मुझे बहुत समझाया। उन्होंने मुझसे कहा मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मैं सजा का हकदार हूँ कि वो गलती मैंने की है। उसके बाद मुझे रिसोर्स सेंटर में ट्रांसफ़र कर दिया गया और 3 साल तक ट्रांसलेशन नहीं करने दी। उन 3 सालों में मैंने ट्रांसलेशन पर बहुत स्टडी की। मैंने खुद से कहा कि मैं ऐसी गलती अपनी जिंदगी में दोबारा फिर कभी नहीं करूँगा। अगर मुझे ट्रांसलेशन से बैन कर दिया तो मैं दुगने जोश से इंडस्ट्री में वापस आऊंगी। मैं भी आऊंगी। मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। पापा, क्या आप इसे? मैं बच्चों के फैसले में दखलंदाजी नहीं करूंगा। दोनों में जिसको भी सजा मिलेगी, चाहे दोनों को मिले, फक्र से कबूल करना। हाँ करूंगी। मैं भी करूंगी। मॉम की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तुम उसकी माफी क्यों मांग रही हो? देखो, हमें चाहे जो भी सजा मिले, हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हमारे बीच रिश्ता क्या है? हम फैमिली हैं।
मुझे पता है ऐसा क्यों बोल रही हो। हाँ? बेटियान की वजह से तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो। मैं अंदर जा रही हूँ, तुम ध्यान से घर जाना। पागल लड़की, दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। अरे पापा, आप नीचे क्यों आए हैं? मैं आपके लिए फ्रूट्स लेकर आऊं? गाओलिंग, लिंशी और साशा दोनों इस परिवार की बेटियां हैं। मुझे दोनों से उतना ही प्यार है। पापा, मैं जानती हूँ। पिकेट रेडिश उनका बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो आपका एहसानमंद रहूंगा। हमारे लिए 6000 टन रेडिश खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बदले में आप हमें क्या देंगे? मुझे पता चला है आपका एक 5 साल का ओवरसीज स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट है। मैं उसमें आपकी मदद कर दूंगा, ओके? और यूई के ट्रांसलेटर भी आपको फ्री में दे दूंगा। ये ऑफर कैसा लगा? आपका ऑफर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं अपने पार्टनर से डिस्कस करके कल आपको बता दूंगी, कल दोपहर तक, ठीक है? ठीक है, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। हाँ। थैंक यू, बाय। ये पिकल सप्लायर मिस जू थी ना? हाँ, क्या उन्होंने हाँ कह दिया? ज़रूर कहेगी। प्रॉफिटेबल डील है। पहले तो सैमी का रेडिश अच्छी क्वालिटी का है, जू का पिकल्स का बिजनेस है, दोनों के लिए फ़ायदे की डील है। और दूसरी बात, वो ओवरसीज मार्केट में एंट्री भी कर सकते हैं। यूई इस काम में उनकी बहुत मदद करेगा। तीसरी बात, जू ऐसे वक्त अपना हाथ बढ़ाकर अपनी पब्लिसिटी बढ़ा लेगा, इससे उसकी सेल भी बढ़ेगी। तुम चिंता मत करो, वो ज़रूर हाँ कहेगी। तुम बहुत अच्छे पीआर मैनेजर बन सकते हो। तुम फिक्र मत करो। पर यह मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे इसी वक्त एक हक चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीटिंग चल रही है। क्या हुआ? क्लाइंट ने हुआशेंग से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का फैसला किया है। हमारे 10 साल पुराने क्लाइंट ने हमसे रिश्ता तोड़ लिया है। ये हम सब के मुंह पर तमाचा है। मैं चेयरमैन से खुद जाकर बात करूंगी। क्या कहोगी? उनसे क्या कहोगी? अगर उन्हें फ्री सर्विस भी देंगे तब भी वो दोबारा पार्टनरशिप नहीं करेंगे। और हाँ, योंगयोंग के मिस्टर वोंग ने टेक ओवर कर लिया है। तुमसे इन्वेस्टिगेट करने को कहा था, पर अब तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। कल तुमने जो स्टेटमेंट इशू किया था उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा क्लाइंट ने नाराज होकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। लिंशी, तुमने मेरा सर झुका दिया है। पर इसमें लिंशी की क्या गलती है? कंपैरिजन टेबल हम में से किसी को नहीं मिला। कल से तुम की अकाउंट डिपार्टमेंट के सारे प्रोजेक्ट सस्पेंड कर दो। मिस्टर लू टेक ओवर करेंगे। मीटिंग ओवर।
पेरेंट कंपनी के पनिशमेंट डिसीजन से पहले सबके लिए हॉलिडे है। ओके। जाओ। मुझे ऐसी कंपनी में काम ही नहीं करना। कुछ ना कि अकाउंट डिपार्टमेंट बंद हो रहा है। तुम सच कह रहे हो? मिस्टर जैंग ने मुझे खुद बताया था। फिर कौन सा डिपार्टमेंट वो काम संभालेगा? भगवान ना करे कि लिंची हमारे डिपार्टमेंट में आए। वो नहीं आएगी। एक डायरेक्टर आम एम्प्लॉय कैसे बनेगी? लिंची में घमंड कूट कूट कर भरा है, देखना वो डिजाइन कर देगी। अच्छा है। वो आ गई। मैम मिस लिन, मैम हमें बताइए कि इस गलती की आपको क्या सजा मिलने वाली है और आपकी कंपनी उन्हें क्या कॉम्पनसेशन देगी? मैंने सुना यहाँ सबको आपसे प्रॉब्लम थी। क्या ये गलती आपकी लापरवाही की वजह से हुई है या आप में कोई टैलेंट नहीं? इस गलती की आपको क्या सजा मिलने वाली है? मिस लिंची, मैं न्यूटेक फोर्सेस की एडिटर हूँ। क्या ये इल्जाम सही है कि आपकी गलती की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है? क्या अब आप खुद रिजाइन करेंगी या आपको डिमोट किया जाएगा? मुझे जवाब दीजिए। आपको गिल्टी फील हो रहा है? हुआ शेंग के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू। इस वक्त मैं हुआ शेंग ट्रांसलेशन कॉर्पोरेशन के बाहर खड़ी हूँ। जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है वो मेरे पीछे ही खड़ी है। उसने मीडिया के सामने कोई क्लियर आंसर नहीं दिया है। कोई ट्रांसलेटर उसके हक में नहीं बोलेगा। मुझे मतलब इसका करियर अब आप समझ क्यों नहीं रहे? ये चेंग एक्सक्यूज मी, रास्ते से हटिए। रास्ते से हटिए, चलिए हटिए। मेरा लॉयर बताएगा। एक्सक्यूज मी। हमारे पीछे मत आओ।橙色微风拂过黎明，快乐的事只眨着眼睛。思念穿过海域，声音穿过我和你，生命的注定。